आई एम सॉरी, हमारी टीम ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, बट शी इज नो मोर। मुझे ये सुन के बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि अतिया ने तो कभी जिब्रान को अपना शौहर तस्लीम ही नहीं किया। तो तुम कैसे बात मानोगी? यही सवाल तो मुझे बेचैन कर रहा है। मामा ने क्यों कभी जिब्रान को दिल से तस्लीम नहीं किया? ये पीसोगी? देखो ना, इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और हम ना अपने घर के मुलाजमों को बिल्कुल अपना ही समझते हैं। सर, जिस ट्रक से बेगम साहबा का एक्सीडेंट हुआ था, आपके कहने के मुताबिक मैंने थाने जाकर ट्रक ड्राइवर की जमानत करवा दी है। जी सर। जी ओके सर, 2 लाख रुपए मैं उसको दे दूंगा सर। जी सर, बिल्कुल समझ गया सर। जो काम आप करना चाहते थे वो कुदरत ने उस ट्रक ड्राइवर के जरिए करवा दी। जी सर, ओके सर। निमरा, अंदर आओ। जी मैं आई। तौबा, बहुत थक गई हूँ भाई मैं तो। और ऊपर से वो कमबख्त ड्राइवर हैदराबाद से कराची तक ऐसे खुरामा खुरामा गाड़ी चला रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा मुझसे। तो एक काम करो, तुम ना जाके कुछ पका लो बेटा, तब तक मैं जरा अपनी कमर सीधी कर लूँ। क्या बना अम्मा खाने में? अरे भाई, जो दिल चाहे पका लो। ठीक है, मैं दाल चावल बना लेती हूँ। सही। किसका फोन आ रहा है? वो हैदराबाद वाली सहेली है ना आसफा, उसी की कॉल आ रही है। अच्छा, माँ को बेवकूफ बना रही हो? बना क्या रही हो? सच में आसफा की कॉल है। यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद बात करके देख ले। खूब समझती हूँ मैं तुम्हारी चालाकियों को। अम्मी, आपको ना वासिफ फोबिया हो गया। मुझे आने वाली हर कॉल आपको लगता है कि वासिफ की होगी। यहाँ तक कि मैं बाहर भी जाऊं तो आपको लगता है कि मैं वासिफ से मिल रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ आपको खुदा वास्ते का बैर क्यों है उससे। ये भी मुझे बताना पड़ेगा। जो लड़का मेरी बेटी को बहका रहा है, तुम चाहती हो कि मैं उसकी शान में कसीदे पढ़ूं? अम्मी, वो मुझे बहका नहीं रहा। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं पूछती हूँ बुराई क्या है वासिफ में? खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। एक माँ को क्या चाहिए अपनी बेटी के लिए किसी भी लड़के में? शादी ब्याह के मामले में सिर्फ इतना काफी नहीं होता, खानदान, हसब नसब सब देखा जाता। आजकल के बच्चों को मोहब्बत के नाम पर सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आ रहा होता है। आपका मतलब है वासिफ का खानदान अच्छा नहीं? क्या खराबी क्या है उसके खानदान में? आप कैसे और क्या जानती हैं उसके खानदान के बारे में? देखो, मैं तुम्हारे हर सवाल की जवाब दे नहीं हूँ। सवाल आप पैदा करती है ना, तो जवाब भी आप ही को देना होगा।
निम्रा बहस मत करो। वासिफ में तमाम खूबियां होने के बावजूद भी आप उसके खानदान को लेकर बैठ जाती हैं। उसके खानदान के नाम पर मेरे दिल में बदगुमानियां पैदा करती हैं। मुझे वासिफ के खानदान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे लेना देना है। क्या लेना देना है आपको? मैं जानना चाहती हूँ। हर बात का जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अम्मी, मैं हर बात नहीं मगर उस बात का जानना जरूरी समझती हूँ जिसका ताल्लुक मेरी जिंदगी और खुशियों से है। वो बात जानने के बजाय तुम्हारे लिए इस वक्त ये बात जानना जरूरी है कि मेरे इनकार की वजह का मकसद तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हें महफूज करना है। आपको अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा ना अपनी अना प्यारी है, और मैं अपनी मोहब्बत और अपनी खुशी को आपकी झूठी अना की सूली नहीं चढ़ने दूंगी। तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, तुम्हारी सगी माँ हूँ। रिश्ते सगे होने से क्या होता है? एहसास भी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेबी जी। अरे परवीन, तुम्हें तो मैंने छुट्टी दी थी, तो फिर क्यों आई हो? बेबी जी, मैंने आज नहीं कल छुट्टी करनी है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम आज भी छुट्टी करो और तुम कल की भी छुट्टी कर लो। जी? हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी, और टेंशन नहीं लो, इस दफा तनख्वाह भी नहीं काटूंगी। क्या बात है बेबी जी, वैसे पहले तो आप 1 दिन की छुट्टी भी मुश्किल से देती थी, आज 2 दिन की छुट्टी एक साथ। हाँ, अब नाज है ना। वैसे बेबी जी, मुझे नाज बीबी से काम करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं मचल रही है तुम्हारे दिल में नाज के लिए? नहीं नहीं बेबी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, अच्छा बेबी जी, मैं फिर जाऊं? लिख के दूंगी तो जाओगी? हाँ, अच्छे से। हेलो मिसेस जैदी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मुझे तो आज ही पता चला। मुबारकबाद इस बात की? मैं समझी नहीं। पता ये चला है कि तुम माँ बन गई हो, और जाहिर सी बात है कि इसी बात की मुबारकबाद दे रही हूँ। माँ बनने की मुबारकबाद? मैं समझी नहीं। सुना है कि तुम्हारे हस्बैंड यानी जिब्रान भाई अपनी बेटी को घर ले आए हैं। तुम्हारे जिब्रान भाई अपनी बेटी को घर ले आए हैं, और उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही है। वो क्या? बेवफा बीवी की औलाद भी बेवफा ही निकलेगी। ये लड़की यहाँ अपने बाप की मोहब्बत में नहीं आई है, उसकी जायदाद की लालच में यहाँ आई है। देखो ज़रा, औलाद चाहे बेवफा हो या बावफा, होती तो वो अपने बाप की जायदाद की वारिस है। अगर तुम्हारी भी कोई औलाद होती तो वो भी अपने बाप की जायदाद की वारिस बन सकती थी। हेलो, कहाँ खो गई भाई? नहीं, वो मैं कुछ सोच रही थी। कहीं तुम्हें मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं नहीं, कोई बात बुरी नहीं लगी। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। ठीक है। देखो ज़रा, औलाद चाहे बेवफा हो या बावफा, होती तो वो अपने बाप की जायदाद की वारिस है। अगर तुम्हारी भी कोई औलाद होती तो वो भी अपने बाप की जायदाद की वारिस बन सकती थी। मैं नाज को वारिस नहीं बनने दूंगी। देखने इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ इंतजार करता रह जाऊंगा, वहाँ तुम्हारा रिश्ता आ जाएगा। मुझे कोई मुस्तकिल हल बताओ। तो फिर तुम मुझे अपनी बीवी बना लो, कानूनी और शरई तौर पर। तुम चाहती हो हम कोर्ट मैरिज कर लें? हाँ, तो इसमें बुरा क्या है?
शादी करना चाहती है, वो भी अपनी पसंद से। तो ठीक है, इसमें बुराई क्या है? खाला, पसंद की शादी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस लड़के के खून में बुराई है जिससे वो शादी करने के लिए बज़िद है। क्या ऑर्डर था हमारा? चिकन बर्गर। एक क्लासिक चिकन बर्गर और एक चिपोटले स्पाइसी चिकन। थैंक यू। आंटी के इनकार की कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी, वरना कोई भी माँ अपनी औलाद के मामले में इतनी संगदिल नहीं होती। अनापरस लोग अपने दिल की कहाँ सुनते हैं। अम्मी के इनकार की वजह ना सिर्फ और सिर्फ उनकी अना है। अना की भी तो कोई ना कोई वजह होगी। कोई भी इंसान पैदा होते ही अनापरस्त तो नहीं होता था ना। अच्छा, तुम टेंशन ना लो, मैं अम्मी की जिद और अना के आगे नहीं झुकूंगी। नहीं निम्रा, मुझे लगता है कि मुझे रिश्ते की बात जाके खुद करनी पड़ेगी। जब उन्होंने आंटी की बात नहीं सुनी तो तुम्हारी कहाँ सुनेंगी? तो फिर क्या करूं? हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं क्या? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखते हैं। देखने इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ इंतजार करता रह जाऊंगा, वहाँ तुम्हारा रिश्ता आ जाएगा। मुझे कोई मुस्तकिल हल बताओ। तो फिर तुम मुझे अपनी बीवी बना लो, कानूनी और शरई तौर पर। तुम चाहती हो हम कोर्ट मैरिज कर लें? हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? नहीं नहीं, अम्मी कभी नहीं मानेंगी। एक रास्ता है, वो भी आखिरी। वो क्या? जहाँ माँ बाप औलाद की ना माने ना, वहाँ औलाद को वालिदैन की बात मान लेनी चाहिए। मैं इस आखिरी रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हूँ। तो फिर जो रास्ता तुम्हारा होगा वही रास्ता मेरा भी होगा। बस ठीक है, फिर जो रास्ता हमारा है हमें उन्हें उसी रास्ते पर चलने पर मजबूर करना होगा। तुम्हारा मतलब है कि हम अपनी माँ को अपनी बात मनवाने पर मजबूर करें? फासिफ, आंटी की खुशी तो तुम्हारी खुशी में है, अलबत्ता अम्मी का मुश्किल है। देखो, मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं। तो कैसे मुमकिन बनाओगे? मैंने कहा ना, कोई भी इंसान अनापरस्त पैदा नहीं होता, हालात और वाक़यात उसे मजबूर कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे ख़ानदान में ज़रूर ऐसा कोई फ़र्द था जिसने तुम्हारी माँ को तकलीफ़ पहुँचाई है और दुख दिया उन्हें, जिसे वो आज तक भुला नहीं सकी। और शायद यही वजह है कि हम दोनों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल, बात जो भी हो, वजह को तलाश करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी शादी के इनकार की वजह क्या है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अम्मी से वो वजह जानने की कोशिश नहीं की होगी? मगर उन्होंने तो कोई वजह ही नहीं बताई। अलबत्ता हर बार यही कहती है कि शादी ब्याह के मामलात में हस्ब नस्ब और ख़ानदान भी देखना पड़ता है। माया, माया बेटा, मेरी वो घुटनों के दर्द की दवा तो दे दो, मिल ही नहीं रही है मुझे। माया, मेरा ख्याल है काम पे चली गई, आज तो बताया भी नहीं। नाराज है मुझसे, कई दिनों से मुझसे पूछ रही थी कि जिब्रान और अतिया की तलाक क्यों हो गई। मैंने बात को टाला और कहा बाद में बताऊंगी। मेरे न बताने पे नाराज हो गई शायद। वाह। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अरे क्या पूछती हो बेटा, बुढ़ापे में जवान औलाद की मौत इंसान को मज़ीद बूढ़ा और कमज़ोर कर देती है। खैर, तुम कैसी हो? खाला, मुझे बहुत अफसोस है अतिया बहन की मौत का, और मैं पुरसा देने भी नहीं आ सकी, उसके लिए भी बहुत शर्मिंदा हूँ। असल में मैं निम्रा के साथ 2 हफ्तों के लिए हैदराबाद चली गई थी। उसके पुपीज़ाद भाई की शादी थी, बस वहाँ से आज ही लौटी हूँ और फ़ौरन आपके पास आ गई। आप बताएं, माया और नाज कैसी हैं? ठीक है, नाज तो अपने बाप के साथ चली गई,
माया यही है लेकिन खुश नहीं। माँ का साया बच्चियों के सर से छिन जाना आसान नहीं होता। बस अल्लाह ताला आपको और बच्चियों को सब्र दे। खाला, अतिया मेरी रिश्ते में फूफी साथ बहन ज़रूर थी और माया और नाज मेरे लिए निमरा जैसी हैं। लेकिन खाला, मुझे ये बताइए कि नाज अपने बाप के घर क्यों चली गई? ये फिर किसी वक्त बताऊंगी। ये बताओ निमरा कैसी है? निमरा ठीक है, लेकिन बहुत परेशान किया हुआ है इसने मुझे। क्यों? वो तो बड़ी सुलझी हुई और फरमा बरदार बच्ची। फर्मा बरदार होती तो मेरी बात मानती। वो शादी करना चाहती है, वो भी अपनी पसंद से। तो ठीक है, इसमें बुराई क्या है? खाला, पसंद की शादी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस लड़के के खून में बुराई है जिससे वो शादी करने के लिए बज़िद है। अच्छा, निमरा, तुम तो जानती होगी आंटी अपनी दिल की बातें किससे शेयर करती हैं। नहीं, मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्यों? जिस वजह को लेकर आंटी ने हमारे रिश्ते को कबूल नहीं किया, उसकी वजह किसी न किसी को तो मालूम होगी। मेरा मतलब है कि आंटी की कोई सहेली, कोई अजीज वगैरह। ना तो मैं अम्मी की किसी ऐसी सहेली को जानती हूँ, ना ऐसे रिश्तेदार को जिससे मुझे पता चल सके। जहाँ तक अम्मी के ससुराल की बात है, वहाँ से तो अम्मी की शुरू से ही नहीं बनी। और हैदराबाद भी वो इसीलिए गई थी कि कहीं मैं तुम्हारे साथ ना चली जाऊँ हैदराबाद। निमरा, ये पता लगाए बगैर तो हम कभी वजह जान ही नहीं पाएंगे। तुम क्या चाहते हो कि हम अम्मी की जासूसी करें कि वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्या बातें करती है? देखो निमरा, मोहब्बत की तकमील के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। इतना पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है, वो भी मोहब्बत की तकमील के लिए? हम कोर्ट मैरिज भी तो कर सकते हैं ना। देखो निमरा, अदालत जाके शादी करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। और मैं नहीं चाहता कि बाद में 10 लोग हम पे उंगली उठाएं कि इन्होंने तो भाग के शादी कर ली। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगेगा। फिर तो हमें देखना होगा कि अम्मी अपने दिल की बातें किससे करती हैं। बिल्कुल। यार कितनी स्लो सर्विस है इनकी। कहाँ है यार? थैंक यू। बेटा, वजह तो हुमैरा जहाँ को ही पता होगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे और निमरा के मामले में अपनी जिद पे क्यों अड़ी हुई है। कोई ना कोई वजह तो जरूर है जो ना आप जानती हैं, ना मैं और ना ही निमरा। बेटा, मैंने तुम्हारे कहने पर हुमैरा की इतनी मिन्नत समाजत की, लेकिन मजाल है कि वो अपने इनकार से पीछे हट जाए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी और निमरा की शादी हो पाएगी। तो फिर आप बताइए क्या करना होगा? बेटा, मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। अपनी मर्जी मुसल्लत करके मैं हुमैरा जहाँ की तरह नहीं बनना चाहती। वैसे एक ऑप्शन है। यह ऑप्शन मुझे निमरा ने दिया था, लेकिन मैंने इस पे अग्री नहीं किया। मैंने सोचा एक दफ़ा आपसे मशवरा कर लूँ, अगर आपकी रज़ा हुई तो उस पर सोचा जा सकता है। वो क्या? कोर्ट मैरिज। अच्छा हुआ तुमने निमरा की बात नहीं मानी, वरना लोग बातें बनाते हुए देर नहीं लगाते। एक बात बताइए, अगर कल को कोर्ट मैरिज की नौबत आ गई तो आप लोगों को देखेंगी अपने बेटे की खुशी को? एक माँ अपनी औलाद को खुश देखना चाहती है, मगर हुमैरा आंटी जैसी माँ अपनी बेटे की खुशी नहीं चाहती, वरना वो अपनी जिद पे कभी भी अटल नहीं रहती। क्या पता हम हुमैरा जहाँ की जो जिद समझ रहे हैं वो हो सकता है निमरा की खुशियों से अटैच्ड हो। अम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी फैमिली का हुमैरा आंटी की फैमिली के साथ कोई पुरानी अदावत हो?
हमारे खानदानों का एक दूसरे से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है, फिर अदावत कैसी? बेटा, हर माँ की तरह मेरी भी मुरादें हैं। मैं तुम्हारे सर पर सहरा सजदा देखना चाहती हूँ, हुमैरा जहाँ की जिद और निम्रा को पाने की खुशी में। तुम मेरी खुशियों का गला मत घोट देना। अब कुछ करना पड़ेगा। अम्मी की ख्वाहिशों और मेरी खुशियों का सवाल है। निम्रा, मेरी बात सुनो। अगर तुमने कोर्ट मैरिज की तो याद रखना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी और खुद को जिंदा जला लूंगी। कहीं तुमने कोर्ट मैरिज कर तो नहीं ली? देखो आज तुम घर में अकेली भी थी। वो आया था, उसने तुम्हें बहका के कहीं कोर्ट तो नहीं ले गया? तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। अगर मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई तो मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा। इस घर में मेरे मामले में जब तुम्हारा बाप नहीं बोलता तो फिर तुम क्या चीज हो? निम्रा, मेरी बात सुनो। अगर तुमने कोर्ट मैरिज की तो याद रखना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी और खुद को जिंदा जला लूंगी। कहीं तुमने कोर्ट मैरिज कर तो नहीं ली? देखो आज तुम घर में अकेली भी थी। वो आया था, उसने तुम्हें बहका के कहीं कोर्ट तो नहीं ले गया? अम्मी शुक्र करे वासिफ एक शरीफ और दूरअंदेश लड़का है। वो तो मैंने उसे कोर्ट मैरिज की ऑफर की थी। आपको पता है, वो कह रहा था कि अगर हम अदालत जाकर शादी करेंगे तो दोनों खानदान वालों की बदनामियां हो जाएंगी। बेटा, यही बात तो मैं तुम्हें हमेशा समझाती थी कि मेरी जिद में तुम्हारी खुशियां छुपी हैं। अम्मी पहेलियां मत बुझवाएं, मुझे खोलकर बताएं कि आपकी जिद में मेरी क्या खुशी है। सुनना चाहती हो ना तो सुनो। वासिफ अगर तुमसे शादी कर लेगा तो निभा नहीं पाएगा। अम्मी ये आप कैसे कह सकती हैं? तुमने मुझसे मेरी जिद की वजह पूछी, मैंने बता दी। मैं हमेशा की तरह एक बार फिर तुम्हें कह रही हूं, वासिफ को भूल जाओ। उससे मैं तुम्हारी शादी किसी सूरत नहीं होने दूंगी। उसके अलावा अगर कोई लड़का पसंद है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी बस। मैं वासिफ के अलावा किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकती। तो ठीक है, मेरा फैसला भी अटल है। नाज, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। अगर मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई तो मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा। मैंने आज अपनी फ्रेंड्स को लंच पर इनवाइट किया है, तो तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा आज घर में खाना बनना जरूरी है। अगर आपको पता था कि आपने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करना है तो आपने परवीन को छुट्टी क्यों दी? इस घर में मेरे मामले में जब तुम्हारा बाप नहीं बोलता तो फिर तुम क्या चीज हो? जाकर किचन में खाना बनाओ, चलो। अगर तुम ये सोचकर गुस्सा कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ सौतेला सुलूक करने की कोशिश कर रही हूं तो ऐसा मत समझना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम इस घर की बेटी हो और फिर अपने घर का काम करने में कैसा हर्ज? मुझे घर का काम करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका सौतेलापन मुझे इस बात का एहसास दिला रहा है कि मैं सौतेली हूँ। आप मुझे ये भी तो कह सकती थी कि तुम अपने बाप की बेटी और इस घर की बेटी होने के साथ साथ मेरी भी बेटी हो। लगता है यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स सुन के तुम्हें लेक्चर्स देने की आदत हो गई है। जब तुम मेरी बेटी हो ही नहीं तो मैं क्यों सामानी जमा खर्च करूं? क्यों ये सौतेली सगी मां बनने की एक्टिंग करूं? तुम्हें इस घर में आना था, बड़े बाप की बेटी कहलवाने का शौक था ना अपने आप को, तो ठीक है तुम आ गई इस घर में। अब तुम इस घर में काम करती हो, बर्तन धोती हो, सफाइयां करती हो, खाने बनाती हो, बाहर तो किसी को पता नहीं चलेगा इस बात का।
जाओ खाना बनाओ जाके। और हाँ नाज, खाना अच्छा बनाना, मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होने देनी, क्योंकि जिस घर से तुम आई हो वहां तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया गया। अगर कुदरत ने ज़ोहरा जबी को औलाद नहीं दी तो वो गैर की औलाद को क्यों बर्दाश्त करेगी? बेटा, तुम जिब्रान रॉय के घर तो जा रही हो, मगर ये याद रखना वहां जिंदगी की हर आसाइश के साथ सौतेली माँ भी है। सोचने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, काम पर ध्यान दो। ऐसी मिस्कीन शक्ल बनाकर खाना तो नहीं बनता। हाँ, बेवकूफ जरूर बनाया जाता है। अतिया के घर तो सारी जिंदगी दाल बनाती रही होगी तुम। ये अतिया का नहीं, ज़ोहरा जबी का घर है। यहाँ आने वाले मेहमान तुम्हारी तरह मिडिल क्लास नहीं, बल्कि उनका ताल्लुक बहुत ऊंचे घरानों से है। आपके बाप की भी तो बेहतर होगा सिर्फ वही बन गई। मेरी मरी हुई माँ के बारे में बोलने में कोई हक नहीं आप। और अगर मेरी माँ के खिलाफ जहर हो गई, उसी चूल्हे में छोड़ दूंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? बेटा माँ, मैं तुम्हारी पीछे करूँ इसको? माँ नहीं है, ज़ोहरा जबी बेगम। आजा जानी तो अपने बाप को बात करती हूँ ना, क्या तो तुम इस घर में रहोगी या मैं? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं इस घर में जरूर रहूंगी, बल्कि शान और शौकत के साथ रहूं। अलबत्ता अगर आपको इस घर में रहना है तो अपनी हद में रहना हो, वरना बाहर का रास्ता दूर नहीं है। तुझे इस घर से निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। Let me clear, मैं पैदा हो गई हूँ। मैं तो इस घर में आई ही इस मकसद को लेकर हूँ। जिस घर से निकालना इतना आसान नहीं है। कि तो सही कहा आपने, मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जल्दी खाना बनाओ और ये किचन की सफाई और बर्तन का मुझे दोबारा कहना ना पड़े। जी हेलो। आमना जमाल, तुम अपने बेटे को इसी वक्त यहाँ से आके ले जाओ। आज तुम्हारा बेटा अपने बाप और तुम्हारे शौहर की वो हकीकत जानने आया है जिसका इल्म तुम्हें भी आज तक नहीं है। हुमैरा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे मरहूम शौहर की क्या हकीकत बताना चाहती हो तुम? जो राज मैं अपने सीने में दफन रखना चाहती थी, तुम्हारा बेटा वो राज जानने के लिए बजिद है। आज वो राज तुम भी सुनो और तुम्हारा बेटा भी सुनेगा। तुम्हारा शौहर एक फरेबी, धोखेबाज और खुद गर्ज इंसान था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। निमरा घर पे नहीं है। जी मैं जानता हूँ, मैं आपसे ज़रूरी बात करने आया। अगर तुम रिश्ते के हवाले से कोई बात करने आए हो तो इन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। बैठने के लिए नहीं कहेंगे आप मुझे? बैठो, कहो क्या बात है? आज मैं आपसे
इनकार की वजह जानने के लिए आया हूं। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? मैं रिश्ते के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहती। मैं रिश्ते की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इनकार की वजह जानने के लिए आया हूं बस। कुछ वजूहात जीते जी किसी को बताई नहीं जाती। इसका मतलब तो ये है कि जरूर कोई ऐसी वजह है जो मेरे और निम्रा के बीच में हाइल हो रही है। बात सुनो, यहां से चले जाओ। बात तो अभी शुरू ही नहीं हुई और आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं। देखिए, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ, वजह जाने बगैर तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखो लड़के, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज मत होने देना। चले जाओ यहाँ से। देखिए आंटी, मैं आपको अपनी माँ की जगह समझता हूँ और इस मर्तबे का मतलब जानती हैं आप। मैं आपका बेटा हुआ और एक माँ अपने बेटे के खून को गंदा कैसे कह सकती है? ये सब कुछ सुनने के बाद भी मेरा सब्र का पैमाना भी लबरेज हुआ है, लेकिन मेरे माँ बाप की तरबियत ने बड़ों का मान रखना सिखाया है। अब अगर आपने मेरे खून को गंदा कह दिया तो फिर ये भी बता दीजिए, आखिर जमाल अहमद ने ऐसा क्या किया कि उनके मरने के बाद भी आप उनसे इतनी नफरत करती हैं? सिर्फ इतना जानना और सुनना जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे बाप और उसकी पूरी नस्ल से जिंदगी भर नफरत करती रहूंगी। बिल्कुल नफरत कीजिए, लेकिन कम से कम उस नफरत की वजह तो बताइए। मैं किससे नफरत करती हूँ और क्यों करती हूँ कि मेरा जाती मसला है, मैं बताना जरूरी नहीं समझती। माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप सच नहीं बोल। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं झूठ बोल रही हूँ? जिस सच को बताने में आप इतना हिचकिचा रही हैं, हो सकता है कि वो सच सच ना हो, झूठ हो। वासिफ, वासिफ, कहाँ चला गया ये लड़का? आज तो ऑफिस की भी छुट्टी है। सच जानना चाहते हो ना, तो सुनो। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। जी अम्मी। हाँ हेलो वासिफ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम कहाँ चले गए हो? तुम्हारे मामू का भी 2 बार फोन आ चुका है। आज हमें उनसे मिलने जाना था ना? वो मैं एक्चुअली हुमैरा आंटी की तरफ आया था, बस मैं थोड़ी देर के लिए। आमना जमाल, तुम अपने बेटे को इसी वक्त यहाँ से आके ले जाओ। आज तुम्हारा बेटा अपने बाप और तुम्हारे शौहर की वो हकीकत जानने आया है जिसका इल्म तुम्हें भी आज तक नहीं है। हुमैरा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे मरहूम शौहर की क्या हकीकत बताना चाहती हो तुम? क्यों वावेला मचाया हुआ है? वावेला मैं नहीं मचा रही, वावेला तुम्हारा बेटा मचवाना चाह रहा। जो राज मैं अपने सीने में दफन रखना चाहती थी, तुम्हारा बेटा वो राज जानने के लिए बजिद है। आज वो राज तुम भी सुनो और तुम्हारा बेटा भी सुनेगा। तुम्हारा शौहर एक फरेबी, धोखेबाज और खुदगर्ज इंसान था। मतलब फरेब तो उसकी रग रग में। आंटी प्लीज। क्या हुआ? तुम तो सच सुनने के लिए बड़े उतावले हो रहे थे ना, तो सुनो। आपको ये सब मेरी अम्मी से कहने की क्या जरूरत थी? ताकि जमाल की बीवी अपने शौहर की हकीकत ना जान सके। अच्छा, चलिए, जब इतना कुछ कह दिया आपने तो फिर ये भी बता दीजिए, मेरे अब्बू ने किससे फरेब किया, किसको धोखा दिया उन्होंने? जानना ये जरूरी नहीं कि उसने फरेब किसके साथ किया था। जानना ये जरूरी है कि तुम्हारा बाप एक फरेबी और धोखेबाज इंसान था और तुम्हारी रगों में भी उसी का खून दौड़ रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और निमरा की शादी हो और मेरे नवासा नवासी की रगों में भी यही खून गर्दिश करे।
जा सकते। आमना जमाल, तुम अपने बेटे को इसी वक्त यहाँ से आके ले जाओ। आज तुम्हारा बेटा अपने बाप और तुम्हारे शौहर की वो हकीकत जानने आया है जिसका इल्म तुम्हें भी आज तक नहीं। जो राज मैं अपने सीने में दफन रखना चाहती थी, तुम्हारा बेटा वो राज जानने के लिए बजिद है। आज वो राज तुम भी सुनो और तुम्हारा बेटा भी सुनेगा। तुम्हारा शौहर एक फरेबी, धोखेबाज और खुदगर्ज इंसान था। मतलब फरेब तो उसकी रग रग में। आंटी प्लीज। सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? इतनी रात तक जागोगी तो सुबह कैसे उठोगी? जाकर सो जाओ। वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ चला आया। तुम हुमैरा की बेबुनियाद बातों को सोचकर क्यों अपनी नींद गंवा रहे हो सकता है कि उनकी बातों में सच्चाई हो। जिस फरेब और धोखे का वो अपने रो रो के दुहाइयां दे रही थी, हो सकता है वाकई उनके साथ धोखा हुआ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम उसकी बातों को लेकर अपने बाप पे शक कर रहे हो। यकीन तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर यकीन कर भी लूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में अपने बाप के लिए एहतराम खत्म हो जाएगा, बल्कि मेरे दिल में हुमैरा आंटी के लिए हमदर्दी पैदा हो सकती है। तुम्हारी बातें ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही या आप समझना नहीं चाहती? हुमैरा, सच ये है कि मैं और आमना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। मैं हर बार तुम्हें अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाकर आमना के लिए अपनी मोहब्बत झुठलाता रहा हूँ। बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ये कैसे कह सकती हो तुम? मुझे तो लगता है कि वो तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई थी, और वो ऐसे तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा बेटा। बाबा, वो सब सिर्फ आपको दिखाने के लिए है।